आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन की। देखिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम इस सब्जेक्ट पे बना चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 हमारा यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, जो हमारा है सिनेमा का सामान्य परिचय एवं उसकी विकास यात्रा। आप टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @एकलव्य स्नातक 1, और इस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी फ्री PDF मिल जाती है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बात करी थी। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सिनेमा क्या है, सिनेमा का उदय कैसे हुआ, और सिनेमा जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये सभी चीज़ हम फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसके फर्स्ट पार्ट को वो ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं सिनेमा के विशिष्ट और विशिष्टता और उसकी प्रकार्य। प्रकार्य कहते हैं, आप इसको कार्य भी कह सकते हैं, कि सिनेमा के क्या कार्य हैं, क्या उसकी विशिष्टता है, के बारे में बात करते हैं। देखिए, लूमिये बंधु ने पहली बार जिन फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था वो 1 से 2 मिनट। लूमिये बंधु कौन थे, मैं आपको ये बता देता हूँ। फ्रांस के लूमिये दो दो भाई थे जिन्होंने पहली बार वो कारनामा कर दिखाया था, जिसके द्वारा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर फिल्म को उन्होंने प्रस्तुत किया था लोगों के सामने, लूमिये बंधुओं ने। तो इन्होंने जब पहली बार लोगों को सार्वजनिक प्रदर्शन करके दिखाया मूवी का, तो जो वो मूवियाँ थी वो 1 से 2 मिनट लंबी होती थी, और सिर्फ एक शॉट के अंदर, यानी एक शॉट कैमरे से जो एक शॉट लिया जाता है, ठीक है, उसको जो है उन्होंने दर्शाया था लोगों के सामने। तो जो उनकी पहली 3 फिल्म थी जो रिलीज़ हुई थी, जो लोगों को उन्होंने दिखाई थी, उन 3 फिल्मों के अंदर पहली फिल्म में दिखाया था कि एक फिल्म में उन्होंने दिखाया, जो पहली उनकी मूवी थी, कि फैक्ट्री से निकलते हुए मजदूरों को दिखाया। दूसरी में उन्होंने दिखाया एक छोटा बच्चा बगीचे में पानी देते मालिक को, पाइप पर पैर पैर रख देता है वो, और उस मालिक को वो परेशान करता है, इसको दिखाया। पहली में देखिए उन्होंने क्या दिखाया, वृत्त चित्र दिखाया। उन्होंने दिखाया किस प्रकार से जो लाइफ है मनुष्य की वो चलती है, ठीक है। दूसरी में उन्होंने मनोरंजनात्मक दिखाया, यानी कथा चित्र कह सकते हो आप इसको। तीसरी फिल्म के अंदर अंदर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने ये दिखाया कि पेरिस में होने वाले किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए लोगों के आगमन को उन्होंने दर्शाया, यानी कोई कॉन्फ्रेंस है, उसमें शामिल होने के लिए जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसको उन्होंने तीसरी फिल्म के अंदर दर्शाया। तो ये तीनों फिल्में हमें क्या बताती है, पहली फिल्म में बताती है किस प्रकार से वृत्त चित्र का प्रयोग किया गया, दूसरी फिल्म में कथा चित्र बताती है, और तीसरी फिल्म हमें समाचार चित्र का वर्णन करती है। यानी ये 3 मूल रूप थे सिनेमा के, ठीक है। 3 सिनेमा के मूल रूप थे जिसको उन्होंने सिनेमा को दर्शाया था लोगों के सामने। फ्रांस के जॉर्ज मेलिसिन जो थे, ठीक है, इन्होंने सिनेमा में दूसरा चमत्कार किया था। ये कह सकते हैं कि दूसरा जो मिरेकल था वो जॉर्ज मेलिसिन के द्वारा किया गया था। ये फ्रांस के ही थे ये भी। इन्होंने देखिए क्या किया था, इन्होंने एक रेलगाड़ी के चित्र को लिया, या एक नकली रेलगाड़ी को लेकर के इन्होंने इस प्रकार से उसकी शूटिंग की वो लोगों को असली नजर आई, ठीक है। इस प्रकार से पृष्ठभूमि में चलते हुए फिल्माया उसको, किसको, रेलगाड़ी को, और भ्रम पैदा किया कि जैसे एक वास्तविक रेलगाड़ी चल रही है। लोगों को ये दिखा, एक्चुअल में तो वो रेलगाड़ी नकली थी, लेकिन इस तरीके से दर्शाया उसको कि लोगों को ये लगा कि असली रेलगाड़ी है। इससे फिल्म जगत में एक नया चमत्कार हुआ। क्या नया चमत्कार हुआ, लोग यही नहीं समझ पाए कि ये असली है या नकली है, ठीक है। अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि वो एक्चुअल में पर्दे पर हो तो नहीं रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हो रही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन लेकर आए थे, वो लेकर आए थे फ्रांस के जॉर्ज मेलिसन। तो इसे कहते हैं, इन्होंने सिनेमा में दूसरा चमत्कार किया। इसके बाद इन्होंने देखिए एक मूवी रिलीज़ की अपनी, ए ट्रिप टू द मून, ठीक है। ये मूवी इन्होंने बनाई, ए ट्रिप टू द मून। इसमें मनुष्य द्वारा चंद्रमा की यात्रा का काल्पनिक दृश्य प्रस्तुत किया गया, यानी एक मनुष्य को चंद्रमा के ऊपर भेजा गया, किस प्रकार से भेजा जाता है ये इन्होंने इस फिल्म के अंदर दर्शाया था। अब वो फिल्म देखने में ऐसा लग रहा था कि अब सच में ही कोई व्यक्ति चंद्रमा के ऊपर जो है वो जा रहा है, यानी फैंटेसी को उन्होंने यथार्थ के रूप को यथार्थ की तरह ही कह सकते हो पेश किया। यथार्थ होता है एक्चुअल, और फैंटेसी को क्या होता है, फैंटेसी होता है जो बना मानव निर्मित जो होता है, ठीक है, उसको उन्होंने असली की तरह प्रस्तुत किया, इन्होंने जॉर्ज मेलिसन ने। सिनेमा का जो माध्यम है उसका जो उपयोग है वो क्या है, सूचना देना,
शिक्षा देना, मनोरंजन, ठीक है, इन सभी चीज़ों को मनुष्य तक पहुंचाना ये सिनेमा के माध्यम का काम होता है। वृत्त चित्रों की बात करें तो इसका मुख्य जो काम है वो सूचना और शिक्षा प्रदान करना है। यानी जो भी हम वृत्त चित्र देखते हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए जो चित्र होते हैं, उनका क्या काम होता है? हमें शिक्षा देना और सूचना देना। हम अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो वृत्त चित्र का ये काम होता है। कथा चित्र की बात करें, कथा चित्र जैसा कि मैंने आपको बताया जो मनोरंजन के तौर पे इन्होंने बनाई गई थी। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया इसी वीडियो के अंदर कि एक छोटा बच्चा होता है, वो माली को परेशान करता है, पाइप पे पैर रख रख के, माली पानी दे रहा होता है बगीचे में, वो बार बार आके पैर रखता है उस पे, तो वो उसको परेशान करता है। ये कथा चित्र था। इसकी शुरुआत कहते हैं 20वीं सदी के आरंभ में हुई, ठीक है। मनुष्य को देखकर उसी तरह का आनंद ग्रहण करता है जैसा आनंद उपन्यास पढ़ने से प्राप्त होता है। जैसे जब हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, रोचक कहानी जब पढ़ते हैं, तो हम ये फील करते हैं कि हम उस कहानी के अंदर हैं। तो यही कथा चित्र का भी काम था, यानी ये एहसास दिलाना कि हम बिल्कुल उस कथा चित्र को फील कर पा रहे हैं, जिससे हम आनंद ग्रहण कर पा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं खुश हो पा रहे हैं बिल्कुल। तो कथा चित्र का काम ये था। बात करते हैं विश्व सिनेमा की यात्रा। जो विश्व में सिनेमा की यात्रा नहीं, यानी किस प्रकार से सिनेमा विश्व में फला फूला, उसकी बात करें तो देखिए लूमिये बंधुओं का नाम सबसे पहले आता है। लूमिये बंधुओं मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी लोगों को फिल्म दिखाने की। तो पहले इन्होंने स्टार्ट की थी 1 से 2 मिनट की, यानी अत्यंत लघु फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया था, लोगों को दिखाया। उसके बाद जॉर्ज मेलिस का नाम आता है, इन्होंने फैंटेसी को यथार्थ का रूप दिया था, ठीक है, इनका नाम आता है। वैसे बेसिकली अगर बात करें तो जॉर्ज मेलिसन का जो काम था वो जादू दिखाना इनका काम था, ये जादू दिखाने वाले व्यक्ति थे। बाद में इन्होंने फिल्मों के ऊपर इनका जो है इंटरेस्ट गया, तो फिर बाद में इन्होंने ये काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 20वीं सदी के पहले दशक में अमेरिका ने ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जिसे फीचर फिल्मों का नाम दिया गया। फीचर फिल्मों का नाम स्टार्ट कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ। अब इनमें जो व्यक्ति थे वो थे एडविन एस पोर्टर, ठीक है, एडविन और एस पोर्टर, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इन दोनों ने मूवी बनाई थी। इन्होंने मूवी बनाई थी दी लाइफ, ये एल यहाँ ला गलत लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन। फायरमैन की लाइफ के ऊपर इन्होंने एक वीडियो मूवी बनाई थी। और बनाया था इन्होंने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये दो मूवी इन्होंने बनाई थी जिनको हिंदी फीचर फिल्मों का जो है वो, सॉरी, फीचर फिल्मों का जो नाम दिया गया था, हिंदी फीचर फिल्म नहीं, फीचर फिल्मों का। अब फिल्म एक रचनात्मक माध्यम भी है, यानी क्रिएटिविटी भी है फिल्म एक, इसका परिणाम भी जो अमेरिका ने दिया। कैसे क्रिएटिविटी है ये भी इन्होंने दिखाया कि क्रिएटिव माध्यम भी है फिल्म एक। इनका जो कह सकते हैं जो बताया लोगों को, इन्होंने बताया डब्ल्यू ग्रिफिथ ने लोगों को ये बताया कि फिल्म जो है वो क्रिएटिविटी भी उसका एक काम है, रचनात्मकता भी उसका एक काम है। इन्होंने अपनी फिल्म में कहानी के कहने के विभिन्न दृश्यों को ऐसे रचनात्मक रूप में जोड़कर प्रस्तुत किया, यानी इन्होंने एक मूवी बनाई जिसके अंदर जो कहानी कहने के जो दृश्य थे उनको इस तरीके से आपस में जोड़ा कि वो तर्क संगत बन गए और सामंजस्यपूर्ण एक दूसरे से नजर आए। तो इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी कलाकारी जो मूवी के अंदर की गई थी, जो हमें ये बताता था कि किस प्रकार से फिल्म एक रचनात्मक माध्यम भी है, ठीक है। इसको करके दिखाया किसने? डब्ल्यू ग्रिफिथ ने, ये भी अमेरिका के ही थे। इन्होंने जो है मूवी बनाई थी द बर्थ ऑफ ए नेशन 1915 में, और एक मूवी बनाई इनटॉलरेंस इनटॉलरेंस इन्होंने बनाई 1916 में, जिनके माध्यम से ये लोगों को बता पाए कि फिल्म एक रचनात्मक माध्यम। 1920 में जर्मन फिल्मकार, यानी जर्मनी में जो इसकी ये कह सकते हो कि सिनेमा की जो शुरुआत कह सकते हो वो थी, रॉबर्ट वीने ने इसको शुरुआत दी जर्मनी के अंदर। कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कालीगिरी, इन्होंने ये एक मूवी बनाई थी, इस फिल्म का इन्होंने निर्माण किया, जिसे कहते हैं कि जर्मन सिनेमा की इससे शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1920 में आप ये चीज़ याद रखिए कि 1920 में जर्मनी में सिनेमा की शुरुआत की थी किसने? रॉबर्ट वीने ने। आप इस चीज़ से याद रखिए इसको। देखिए शुरुआत के जो सिनेमा के 30 साल रहे वो मूक फिल्मों के थे, यानी आवाज़ उसके अंदर नहीं थी बिल्कुल भी। 30 साल के बाद फिल्मों के अंदर आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। आवाज़ को हम कहते हैं सवाक फिल्में, हिंदी में अगर बात करूँ शुद्ध हिंदी कहते हैं सवाक फिल्में। बोलते हुए चलचित्र जो होते हैं उसे कहते हैं सवाक फिल्में, ठीक है, ये इसका हिंदी वर्ड है। तो पहले 30 साल मूक फिल्में बनी, उसके बाद 1927 में दी जॉर्ज सिंगर नाम की पहली फिल्म बनी थी,
जिसके अंदर आवाज़ को शामिल किया गया था, और वहीं से जो है आवाज़ वाली फिल्में जो है वो बनने लगी थी। ठीक है। अमेरिका में सिनेमा के प्रौद्योगिकी विकसित होने के साथ साथ फिल्म कला और फिल्म कला का जो है बहुविध विकास हुआ, यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हुआ इस क्षेत्र में। और ख़ास तौर पर चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना ही होगा। ये काफ़ी मनोरंजक तरीके के वीडियोस बनाते थे, फिल्में बनाते थे लोगों को हंसाने के लिए। और इनके वीडियोस के साथ साथ देखिए मनोरंजन तो लोग करते ही थे, कहीं ना कहीं इनके जो वीडियोस थे वो शिक्षा देने वाले भी थे, तो इन्होंने मनोरंजक फिल्में बनाई। ये काफ़ी प्रसिद्ध है अमेरिका के चार्ली चैपलिन, ये आप सभी जानते ही होंगे, इनका नाम आपने सुना होगा। लेकिन रचनात्मक फिल्मों के लिए यानी क्रिएटिविटी मूवी के लिए जो था वो पूरा यूरोप जो है अधिक प्रसिद्ध हुआ अमेरिका की तुलना में। जिसमें फ्रांस था, इटली था, सोवियत संघ था, इनका विशेष स्थान था। ये किस लिए फेमस थे ये सभी देश? रचनात्मक फिल्मों के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। यूरोप के अलावा कह सकते हैं, देखिए सिनेमा यूरोप के अलावा कहें तो सिनेमा का जो विकास हुआ वो एशिया में भी हुआ और दक्षिण अमेरिका में हुआ। ठीक है, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इन सभी स्थानों में हुआ। एशिया की अगर हम बात करें, बेसिकली हम एशिया में रहते हैं, हमारा भारत जो है वो एशिया में है, तो एशिया की बात करें तो जापान, भारत और चीन, इन तीनों देशों का मेन नाम लिया जाता है मूवीज़ या सिनेमा के लिए। इनमें कई प्रसिद्ध फिल्मकार हुए। जापान के थे अकीरा कुरोसावा, जिन्होंने ये कह सकते हो कि जिनके आधार पर जापान के अंदर मूवी का जो है उत्थान हुआ, अकीरा कुरोसावा। और भारत की बात करें तो सत्यजीत रॉय, इनका नाम जो है उल्लेखनीय है मूवी बनाने के लिए। अब अब हम बात करते हैं भारत में जो है सिनेमा की विकास यात्रा, यानी भारत में सिनेमा कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी क्या विकास यात्रा रही, कैसे कैसे वो डेवलप्ड हुआ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम भारत की जो स्टार्ट जो हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कहते हैं कि इंडिया ने भी जो है डेवलपमेंट जो करा वो समानांतर डेवलपमेंट चला। समानांतर होता है यानी जैसे विश्व में जिस प्रकार से मूवियाँ बनती चली गई, धीरे धीरे विकास होता चला गया, तो उसके समान रूप से ही विकास जो है भारत भी करता रहा था उस समय। लूमियर बंदियों ने जो अपना जो शो था वो वहाँ पर पहले वहाँ दिखाया था, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में। उसके बाद उन्होंने क्या करा, देखिए भारत में भी उन्होंने अपना शो दिखाया था। सबसे पहला जो अपना भारत में उन्होंने शो दिखाया था वो दिखाया था 7 जुलाई 1896 को, शाम को 6 बजे उन्होंने दिखाया था मुंबई के वॉटसन होटल में। मुंबई के वॉटसन होटल में इन्होंने सबसे पहले अपना शो दिखाया था, जिसको एक व्यक्ति ने देखा। वो व्यक्ति थे हरीश चंद्र सखाराम भटवाड़ेकर। ठीक है, इस व्यक्ति ने भी उस शो को देखा, और इस व्यक्ति को शो देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए उससे। और उन्होंने जो लूमिया बंधु जिस कैमरे का इस्तेमाल करते थे उस कैमरे को मंगाया, और मुंबई के एक हैंगिंग गार्डन में कुश्ती का आयोजन किया। उस कुश्ती के आयोजन को इन्होंने शूट किया उसी कैमरे से। और उस फिल्म को धोने के लिए इन्होंने, पहले मूवी को धोने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। जो मूवी के लिए जो रील बनती थी उसको धोया जाता था, उसको इंग्लैंड भेजा गया। और 1899 में अन्य यूरोपीय फिल्मों के साथ स्कोर नहीं आएगा यहाँ पे, भारत ने भी इसको इसको यहाँ पे आएगा, इसको भारत ने भी इसको जो है वो दिखाया गया, किसको, इनकी जो मूवी थी। लेकिन अगर हम भारत के, ये कह सकते हैं कि जो ये तो चलो शुरुआत हो गई, लेकिन अगर हम बात करें मेन जो मैन थे, ठीक है, मेन जो कैरेक्टर था, या कह सकते हो पितामह कह सकते हो आप उनको, वो कौन थे भारतीय सिनेमा के पितामह? वो कौन थे? टूंडीराज गोविंद फाल्के, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, दादा साहेब फाल्के के नाम से वो फेमस रहे काफ़ी ज़्यादा। इनके नाम का अवार्ड आज भी दिया जाता है, फाल्के अवार्ड आप सुनते होंगे। ठीक है, इनके नाम पर ही वो दिया जाता है। इनको फिल्म का या सिनेमा का ये कह सकते हैं, ये पितामह थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा तरक्की जो है इस क्षेत्र के अंदर की थी। 1913 में फाल्के ने, यानी दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म का निर्माण किया था। फीचर फिल्में कौन सी होती है मैं आपको बता दूं, फीचर फिल्में जो होती है वो लंबी होती है, कई शॉर्टों पर ये कह सकते हो कई शॉर्टों को मिलाकर के जो बनी हुई फिल्म होती है फीचर फिल्में होती है। तो पहली जो फीचर फिल्म थी 1913 में, वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। कब बनाई थी आप याद रखिए, 1913 में। जो फिल्म थी उसका नाम भी आप याद रखिए, राजा हरिश्चंद्र। उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और ये भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। ये काफ़ी फेमस फिल्म थी। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब ये पहली फिल्म बनाई थी ये मूक फिल्म थी, यानी इसके अंदर आवाज़ नहीं थी, क्योंकि आवाज़ तो 1927 के बाद आई, अमेरिका ने दी थी। ठीक है, तो 1913 में फाल्के ने मूवी बनाई राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी। यहीं से भारत की जो है सिनेमा का जो है स्टार्टअप माना जाता है।
भारत में पहली सवाक फिल्म यानी बोलती जो मूवी थी वो बनी थी 1931 में, जिसका नाम था आलम आरा। ये आप जरूर याद रखिए, पहली जो बोलती फिल्म थी भारत में वो थी, ये आपके लिए जीके में भी काम आएगा। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, 1931 में बनाई गई थी ये, जिसको निर्देशन किया था अर्देशियर ईरानी ने। ये नाम भी आप याद रखिए। यह हिंदुस्तानी भाषा में बनी फिल्म थी, यानी हिंदी मूवी आप इसको, हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये बनी हुई फिल्म थी। इसी साल तेलुगु में भक्त प्रहलाद और तमिल में कालिदास, इन फिल्मों का निर्माण भी इसी साल हुआ था जब आलम आरा बनी थी 1931 में। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1,000 से अधिक फिल्मों का निर्माण होता है। देखिए 1,000 काफी ज्यादा नंबर्स होता है। तो भारत में लगभग एक साल के दौरान 1,000 फिल्मों का जो है निर्माण कर दिया जाता है, और लगभग 25 से अधिक भाषाओं में। ठीक है, क्योंकि भारत अ, अनेक भाषाओं वाला देश है, यहाँ पर अनेक तरह का संस्कृति है, अनेक भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। तो 25 से अधिक भाषाओं में यहाँ पर फिल्में रिलीज होती है, और लगभग एक साल के अंदर 1,000 फिल्म जो है भारत बना लेता है। इसमें सबसे अधिक फिल्में हिंदी में बनती है, तमिल में बनती है, तेलुगु में, और कन्नड़ और मलयालम, इन 5 भाषाओं के अंदर फिल्में सबसे ज़्यादा बनती है। बनती तो भोजपुरी के अंदर भी है आपको पता हो तो, लेकिन जो फेमस लैंग्वेजेस है जिनके अंदर अत्यधिक फिल्में बनती है वो 5 लैंग्वेज ये फेमस है। सबसे ज़्यादा तो हिंदी में ही बनती है। ठीक है, जो विश्व में किसी भी देश द्वारा प्रतिवर्ष बनाए जाने वाली फिल्मों में सबसे अधिक है, यानी पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मूवीज बनाता है एक साल के अंदर। ठीक है, 1,000 मूवीज लगभग बना देता है भारत। तो कहीं ना कहीं प्रथम स्थान है इसमें भारत का। फिल्म निर्माण के लिए कई कंपनियां हैं भारत के अंदर। ठीक है, कई स्टूडियोज भी है। इसमें फेमस स्टूडियो की बात करें तो रंजीत मूवी टोन स्टूडियो है, न्यू थिएटर्स है, प्रभात स्टूडियो है, वाडिया मूवी टोन है, बॉम्बे टॉकीज, ये तो काफ़ी फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा बॉम्बे टॉकीज का। ठीक है, मिनरवा मूवी टोन है। तो ये सभी जो स्टूडियोज है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इसके बाद देखिए, जो सेंसर बोर्ड था, उस सेंसर बोर्ड को अंग्रेज लेकर आए थे कहीं ना कहीं भारतीय फिल्मों पर नियंत्रण रखने के लिए, कि कुछ भी ऐसा ना दिखा दे जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। ठीक है, या फिर उनकी सच्चाई का पता चल जाए, या कुछ ऐसा गलत ना दिखा दे। हालांकि सेंसर बोर्ड जो है वो अच्छा काम करता है। तो उसका जो उस बोर्ड की जो व्यवस्था थी वो किसने की थी, अंग्रेजों ने करी थी 1920 में। 1920 में सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई थी भारतीय फिल्मों को नियंत्रण करने के लिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 1954 में भारत में सरकार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई, यानी राष्ट्र नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत करी थी, ये भारत के द्वारा, आजाद भारत के द्वारा की गई थी 1954 में, जिसके अंदर हर साल श्रेष्ठ जो मूवीज होती है, ठीक है, उसको जो है वो पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, यानी श्रेष्ठ जो भारतीय फिल्म है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।